खेलने जा रहे थे ना, तो एक आदमी खटिया बैठा था, तो हमको बुलाया, तो हम नहीं गए, तो खेत के तो पकड़ लिया। उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया, कानने लगे तो मुंह में गमछा बांध के और ले के चल गया नसोड़िए। किसको पहचानते हो, नाम पता है? जी, एगो रंजित यादव था, एगो पिंकी कुमारी, और बोल रहा था जो मटिया तेल उझल के, एक और थी ना जो बोल रही थी जो मटिया तेल उझल के मार दो इसको। टरबा मारा हुआ है हाथ पे डंडा से। नमस्कार, मौरिध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम लदौर में मौजूद हैं। गायघाट थाना अंतर्गत जो बेनीवाद ओपी है, इसके लदौर में रजुआ टोला ये जगह है, गांव है, जहां अभी ये जय किशोर यादव जी हैं और इनका पुत्र है ये, जो अभी मात्र 13 साल का है। खेलने के क्रम में, चूँकि इससे पहले भी जो इन्होंने आवेदन में दिया है कि इससे पहले किन्हीं लोगों के साथ जो आंगनवाड़ी बहाली के समय पेपर के माध्यम से इनकी लड़ाई चल रही थी कि भाई कम मार्क्स है तो उसका कैसे हो गया, हमारे घर में अगर ज़्यादा मार्क्स है उसका क्यों नहीं हुआ। नंबर का खेल था, हालांकि कैसे बहाली होता नहीं होता है सबको पता है प्रशासनिक स्तर से, लेकिन उसके क्रम में होता क्या है कि ये प्रतिद्वंद इतना बढ़ जाता है कि इसमें किडनैपिंग जैसा मामला सामने आता है। अब हालांकि ये आरोप अपने तरफ से लगा रहे हैं कि इनका किडनैपिंग कर लिया गया। किडनैपिंग करने के बाद उनको जो ये पूरा बयान है वो सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। शुरू में 11 बजे दिन सोमवार ये लड़का घर से खाना खा के निकला खेलने के उद्देश्य से। हम लोग सोचे कि लड़का कहीं खेलता होगा किसी बच्चे के साथ। उसके बाद शंका हुआ कि कहीं नदी में डूब गया होगा, लेकिन जब 3 बजा तो हम लोग का शंका जताने लगा कि कहीं कोई इसको उठा लिया। फिर हम लोग चारों तरफ 10-20 गो मोटरसाइकिल, 10-20 गो साइकिल, 10-20 आदमी पैदल इसको खोजना शुरू किया, कहीं लड़का नहीं मिला। उसके बाद 7:30 और 8 के बीच में इस बच्चा को गर्दन में तार बांध करके, हाथ में तार बांध करके, पैर बेल्ट से बांध करके मृत अवस्था में वो अपना जान के समझा कि उसको हम मार करके दूरा पर फेंक दिए। वो फेंक गया। उसके बाद किसी औरत ने बच्चा को फेंकते हुए देखा, तब वो हल्ला की। उसके बाद गांव के सभी लोग उसको रेबाटने लगे, हनुमान नगर तक रेबाट के ले गए, लेकिन वो मिला नहीं। उसके बाद हम लोग आए, बच्चा को उठा कर के दरभंगा संजय कुमार के यहाँ दिखाने के बाद वो आश्वासन दिए कि बच्चा ठीक रहेगा, दवा सुइया दिए। सुबह में हम आए घर 6 तारीख के। उसके बाद 6 तारीख के हम गए थाना पर आवेदन दिए। वहाँ से प्रशासन जो है आए, बच्चा को बयान लिए। बच्चा को बयान लेने के बाद अभी तक प्रशासन की तरफ से कहीं कोई FIR नहीं किया गया। फिर आज हम बच्चा जो नाम बता रहा है, जो किन आदमी ने इनको उठा कर के ले गया, क्या किया, कितना मारा पीटा, वो हम आवेदन अभी लेकर के थाना पर जा रहे हैं। पहले से किसी पर आपको शक था कि पहले आपके बच्चा के साथ इस तरह का कोई अनहोनी घटना होने की कोई संभावना थी? पहले से पहले से कोई अनहोनी का घटना का कोई बात नहीं था। मतलब आपको क्या लग रहा है, इनमें क्या मामला हो सकता है, क्यों आपके बच्चे को किडनैप किया गया? हुआ है, वो कई बार हमरा धमकी दिया। बिरदीपुर चौक पर भी एक बार वो बोला कि हम गोली मार देंगे। गायघाट आंगनबाड़ी जो ऑफिस है वहाँ गए, वहाँ पर भी वो बोला था कि हम तुमको गोली मार देंगे। उसके बाद DPO के यहाँ सुनवाई हो रहा था, वहाँ पर भी जो है सो बहुत बात बोला। उसके बाद कई बार हमरा बोला कि इसको हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, घर से उठा लेंगे, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए कि गाँव घर का है, बोलता है। लेकिन ये जो है जो कहा वो कर लिया। अगर उसको करना ही था मेरे साथ करता। हमारे वो जो है सो कोमल बच्चा के साथ उठा करके उसको बांध करके तरवा पर मार करके, मान लीजिए उसको एक तरह से मृत अवस्था में घर पर छोड़ जाना। उसको सांस भी नहीं चल रहा था। फिर पानी तानी छिटका देने के बाद उसका सांस चला। अभी आपका बच्चा बोल सकता है? ये हाँ, बच्चा अभी बोल सकता है। बेटा इधर आ जाइए थोड़ा सा। खेलने जा रहे थे ना, तो एक आदमी खटिया बैठा था, तो हमको बुलाया, तो हम नहीं गए, तो खेत के तो पकड़ लिया। उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया, कानने लगे तो मुंह में गमछा बांध के और ले के चल गया नसोड़िए। कहाँ ले गया आपको, कहाँ ले गया था? गाछी में ले गया था, वहाँ झोपड़ी है, वहाँ पर मारा उड़ा का। अब बोल रहा था कि तुमको भाइयों को उठा लेंगे, आप पापा मम्मी को। और क्या कह रहा था, आपको?
और बोल रहा था जो मटिया तेल उछल के, एक और थी ना ये बोल रही थी जो मटिया तेल उछल के मार दो इसको। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ मारे हुए हैं, जरा दिखाओगे कहाँ कहाँ मारा है? टरबा में मारा हुआ है, हाथ पे। काहे से मार रहा था, किस चीज़ से मार रहा था? डंडा से। तरवा में? जी। और कहाँ कहाँ मारे हुए हैं? इसको हाथ में चाकू मारे हुआ है, इस हाथ में मारे हुआ है, तरवा पर जो है सो इसको उल्टा बांध करके मारे हुआ है। उसके बाद गर्दन में तार कसे हुए था, हाथ गला में ये तार कसे हुए था, पिलास से लेकर के जो ये मर गया। उसके बाद पीठी पर देखा जाए कि पूरा पीठी पर पूरा दाग है, पूरे मारे हुआ है। यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए, अभी भी हाथ देने पर बच्चा जो है देख लिए कैसे कैसे कर रहा है, देख लीजिए, यहाँ देखिए। उसके बाद पूरा पैर इसका जो है सो छूने नहीं दे रहा है, पूरा मुंह फुला हुआ है, मुंह पर जो मारे हुआ है। अच्छा, मतलब तीनों मार रहा था मिल करके? जी, तीनों मार रहा था, मोट मोट डंडा लेके मार रहा था तीनों मिलके। जिस समय मार रहा था, जिस समय बेहोश हुए उस समय तो वो लोग था? किसको किसको पहचानते हो, नाम पता है? जी, एगो रंजित यादव था, एगो पिंकी कुमारी। कहाँ के है ये सब, कहाँ का है? डेरा पर के है। घर सबका कहाँ है? उसी जगह है का। आपके गांव में? जी। आप ही के गांव में? जी। 5 तारीख की घटना है। जैसे 5 तारीख को चूंकि शाम हो गया था इन लोगों को ढूंढते हुए बच्चों को, 5 तारीख को ये लोग आवेदन नहीं दे पाए। सुबह 6 तारीख को सुबह जाकर के लोगों ने आवेदन दिया। अभी तक उसका कोई एफआईआर नहीं किया गया, इसमें कोई नेम्ड एफआईआर नहीं है, किसी का नाम इसमें नहीं डाला गया है। इसके बाद आज 7 तारीख को ये लोग एफआईआर करने जा रहे हैं और इन्होंने आवेदन दिया थाना को। अब इसके बाद ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थाना इस पर तुरंत एक्शन लेगी और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद भी अभी तक प्रशासन आपके दरवाजे पे आया है? कल आए हुए थे। कल आए हुए थे जी। क्या बोल के गए हैं? कल आए, बच्चा को बयान लिए और बोले कि हम निश्चित रहिए, बहुत जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक कहीं से कुछ नहीं हुआ है। नाम कल बच्चा बताया था? जी, एक बच्चा नाम बताया था। नाम बच्चा बताया भी है, लेकिन उसके बाद भी अभी प्रशासनिक स्तर से किसी प्रकार का कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। एफआईआर तक नहीं किया गया है। एफआईआर होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि वास्तव में उसमें कार्रवाई कितना हुआ और किन किन लोगों के। चूंकि इनकी पहली प्राथमिकता है कि पहले जो लोग इनके बच्चे के साथ प्रताड़ित किया है, चूंकि सबसे बड़ी बात है बच्चा जो मिला ये बिल्कुल मृत अवस्था में ही था और जो फेंक के गया था वो भी ये सोच करके फेंक के गया कि वास्तव में ये अब ये खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद चूंकि ये खुद भी गांव में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं ये और लगातार ये लोगों की सेवा तो करते हैं, इसलिए अपने बच्चे में पड़ा तो ये भी अपना प्राथमिक उपचार यहीं शुरू किया। और जब दरभंगा में जाकर देखिए, दरभंगा का इनके पास कॉपी है, जो दरभंगा में इन्होंने इलाज भी कराया है और इलाज कराने के बाद अब बच्चा स्वस्थ है और लगभग बच्चे को कितने देर बाद इसको होश आ गया, कब तक बताने लगा ये? कल से नाम बताने लगा। कल से, चूँकि एक दिन बीत जाने के बाद जब अच्छे से इलाज हुआ है उसके बाद देखिए ये श्यामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ये पर्चा है जिसमें इन्होंने दिखाया है और दिखाने के बाद अब जो है ये बच्चा सारा कुछ बता रहा है। और ये बच्चा, सबसे बड़ी बात है, जिसने इस बच्चे को उठाया और मरा हुआ समझ के फेंक गया, उसमें एक महिला भी शामिल है जिसको बच्चा अच्छे से पहचानता है। पहचानते हो अच्छे से? जी। सबको जानते हो? जी। पहले से भी जानते थे? जी। आपके आसपास ही रहता था पहले भी? हाँ, आसपास ही रहता था। देखिए सबसे अब ये जो तीनों आरोपी जिसका नाम ये बताया है अब यहाँ से फरार है, दरभंगा जाके छुपा हुआ है। जी। दरभंगा है, अब यहाँ तो नहीं है जी। नहीं, दरभंगा जाकर के छुपा हुआ है। हालांकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे पकड़ेगी और किस प्रकार से उसको कार्रवाई करेगी। फिलहाल तस्वीरें इस प्रकार का अगर आ रहा है तो बहुत ही निंदनीय है। और बिहार में इस प्रकार का तस्वीर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपराधी का मनोबल इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्त में ले और वास्तव में इसके ऊपर जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर दंड निर्धारित किया जाए। फिलहाल तस्वीरें मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको धन्यवाद कि आप इस प्रकार का साहस दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी आपको पूरा सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।